हरियाणा भारत देश का एक छोटा सा प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश, जिसे उसकी हरियाली के लिए जाना जाता हो। वो प्रदेश जिसका नाम ही हरि के आगमन पर पड़ा हो। वो हरियाणा जो औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी रूप से आगे बढ़ा हो। वो हरियाणा जो पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय में भारत भर में सबसे अच्छे प्रदेशों में आता हो। उसमें एक समस्या अभी भी थी, हरियाणा के इस पावन धारा को दूषित कर रही थी। इन्हीं में एक समस्या थी खुले में शौच करना। कहने को तो ये एक ऐसी समस्या थी जिसे आज तक सही मायने में समस्या माना ही नहीं गया। केवल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मान लिया गया, फिर चाहे वो सरकारें रही हों या फिर विपक्ष। ये एक ऐसी समस्या थी जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। हर रोज का क्रम जो पुराने कई सालों से चला आ रहा था, हर रोज सुबह और शाम लोग बोतल उठाकर शहर या गांव के बाहर की तरफ का रुख करते। मतलब ये था कि आजादी के इतने सालों के बाद सरकारें आम लोगों को शौचालय की जगह भी नहीं दिला पाई, जो न केवल सामाजिक रूप से गलत था बल्कि बीमारियों को बढ़ा रहा था। इसके बाद जब 2014 में केंद्र में सरकार बदली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुहिम सबसे पहले शुरू की। लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि देश खुले में शौच से मुक्त होना चाहिए। स्वच्छता अभियान के साथ साथ लाल किले से 15 अगस्त के दिन कहा, देश में हर किसी के लिए शौचालय की व्यवस्था होनी ही चाहिए और देश खुले में शौच से मुक्त होना चाहिए। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते? क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? हम सबको मिलकर के करना है। केंद्र की सरकार ने जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत की, वैसे ही हरियाणा की मनोहर सरकार ने भी ये ठान लिया कि हरियाणा को भी खुले में शौच से मुक्त करना है। हालांकि चुनौती बड़ी थी, फिर भी इसके लिए सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू की और लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2017 तक हरियाणा को खुले में शौच से मुक्त करना है और इसे एक बड़े लक्ष्य और मिशन के रूप में शुरू किया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान लिया कि हमें न केवल अपने भारत देश को स्वच्छ रखना है, बल्कि उससे पहले भी हमारे पूरे धरती माँ को खुले से शौच में मुक्त रखना है, चाहे वो गांव का क्षेत्र हो और शहरी क्षेत्र हो। और उसके पीछे सोच यही थी कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी आज भी हमारी माँ बहन बेटियों को खुले में शौच जाने पर मजबूर होना पड़ता है और ये एक सामाजिक बुराई भी है। न केवल विभाग बल्कि खुद मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले पर अपनी विशेष नजर रखी और कोशिश की कि जल्द से जल्द हरियाणा के सभी लोगों को खुले में शौच से मुक्त करने का काम किया जाए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो लिया गया संकल्प है, उसके अनुसार हमने ये जो प्रकल्प की घोषणा की थी कि हमारा हरियाणा जल्दी से ओडीएफ हो जाएगा। और मुझे ये भी प्रसन्नता है कि इस वर्ष में हमने हरियाणा के चाहे शहर हैं चाहे गांव हैं, सबको ओडीएफ ये कर दिया है। अर्थात खुले में शौच की जो प्रक्रिया कुछ लोगों की आदत रहती थी या मजबूरी में वो जाते थे, उसको हमने समाप्त करके शौचालयों का निर्माण करा करके जन जागरण करके और इस प्रकार ओडीएफ ये हमने अपना प्रदेश कर दिया है। केंद्र सरकार का ये लक्ष्य था और हरियाणा सरकार की इच्छा कि जल्द से जल्द हरियाणा को खुले में शौच से मुक्त किया जाए, तो विभाग ने भी तत्परता दिखाई और फिर शुरू हुई मुहिम हरियाणा को खुले में शौच से मुक्त कराने की। फिर शुरू हुआ बदलाव का एक नया दौर, जिसकी बानगी सबने देखी। हरियाणा पूरे देश में खुले में शौच से मुक्त घोषित होने वाला 5वां राज्य बना। जो लक्ष्य राज्य सरकार लेकर चली थी, उसे विभाग की मेहनत और सरकार के प्रयासों से पा लिया गया। लेकिन ये सफर इतना आसान था नहीं जितना सुनने में लगता है।
अंबाला के इस गांव इस्माइलपुर को ही देख लीजिए। इस गांव की कहानी भी बिल्कुल अलग ही है। यहाँ लोगों ने असल में नहर के दो तरफ के हिस्से बांटे हुए थे, जिसमें सुबह सुबह एक तरफ तो महिलाएं शौच के लिए जाती तो दूसरी तरफ गांव के पुरुष शौच के लिए जाते। पुरुष तो फिर भी किसी तरीके से शौच के लिए निकल जाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल महिलाओं को होती, क्योंकि उनको सुबह जल्दी उठकर जाना पड़ता ताकि सवेरा होने से पहले वो शौच आदि से निवृत्त हो सकें। लेकिन जैसे ही हरियाणा को खुले में शौच से मुक्त कराने की मुहिम चली तो उस वक्त इस गांव में शौचालयों का निर्माण कराया गया। अब गांव की तस्वीर बदल गई है, सोच बदली और अब बदलाव जमीन पर दिख रहे हैं। पुरुष हो चाहे महिलाएं अब शौच के लिए गांव में बने हुए शौचालयों में ही जाती हैं। गांव के लोगों का कहना है कि कितनी ही सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन ये मौजूदा सरकार की ही सोच थी कि उनके गांव में शौचालयों की सुविधा मिल पाई और अब उनको शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। पहले बाहर जाते थे लोग? हाँ जी, पहले सड़कों पर जहाँ थे जी। कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे? पक्की सड़कों पर बैठ जाते थे तड़के से जाकर 4 बजे से नहर पर जहाँ थे जी। और लेडीज भी बाहर जाती थी पहले? हाँ, लेडीज बाहर जाती। वो खेतों में जाती थी? हाँ जी, हमने नहर के ऊपर सिस्टम बनाया हुआ था जी। नहर की एक साइड औरतों के लिए और एक इनके लिए पुरुषों के लिए। अच्छा, अब नहीं कोई भी नहीं? अब नहीं जाता, अब इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। तो मतलब ठीक है ये चीज़, फिर जो ऐसे टॉयलेट्स ये बन रही है, खुले में शौच मुक्त जो हो गया है, ठीक है? नहीं, ये तो ठीक है जी। ये तो लोग अपने आप सियाने होंगे जा रहे जी। हाँ। बाकी अपने ठीक है, गवर्नमेंट की जो स्कीम आ ऊपर से हुक्म दे दिया पंचायत ने भी इतने बनवाओ, तो हमने बनवा लिए। वही गांव की महिलाओं का कहना है कि न केवल इस तरीके की पहल से उनको सुविधाएं मिली हैं, बल्कि उनकी सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। पहले जो उनको सुबह सुबह उठकर जाने में शर्म आती थी वो खत्म हुई है। वहीं गांव के सरपंच का भी कहना है कि उन्होंने ये लक्ष्य बनाया और तय किया कि उनके गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर शौच के लिए नहीं जाएगा। आपके यहाँ अभी कितने टॉयलेट्स बने हैं गाँव में? 2 यहाँ पे बने हैं और 4 वहाँ पे हैं। इधर ऐसी में 15-16 टोटली। अच्छा, पहले बाहर जाते थे क्या टॉयलेट? हाँ जी, हाँ जी, पहले बाहर जाते थे। अब जिस दिन की यहाँ बनी है उस दिन के बाहर नहीं जाते। कब से बने हैं जी? हो गए जी 6-7-8 महीने हो गए बने हुए यहाँ। अच्छा, तो पहले मतलब जब जाते थे उसमें और अब क्या फर्क आ गया? पहले खुले में जाते थे, अब यहाँ खुले में नहीं जाते, यहीं आते हैं सब। सुबह उठना भी पड़ता था? हाँ जी, सुबह उठना पड़ता था। पहले खुले में जाते थे, शर्म भी आती थी। अभी यहाँ बैठते हैं। पहले कैसे बाहर जाते थे? हाँ जी, पहले खुले में जाना पड़ता था और शर्म भी आती, सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता था जी। अब टॉयलेट बन गया तो टॉयलेट में ही आते हैं सुबह। अच्छा, तो ये ठीक है ये चीजें? हाँ जी, बहुत अच्छा हुआ जी। कितने टॉयलेट्स हैं आपके गांव में अभी? पब्लिक टॉयलेट कितने बने? 15 टॉयलेट हैं जी। कब से कब तक बने हैं ये सर, जब हमें पता लगा था कि भी सरकार के ऑर्डर थे कि हमने गांव को शौच मुक्त करना है, तो एडीसी ऑफिस से टीम आई थी। ये भी सब सारे गांव के लोगों को शौच बाहर नहीं बैठने देना है, इससे गंदगी फैलती है और बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, इनको जागरूक करना है। जैसे कि नहर है या खेतों में शौच के लिए जाते हैं, तो हमने उनको रोका, उनको समझाया कि भी आप बाहर जाते हो इससे गंदगी फैलती है। तो उन लोगों को बहुत समझाया, गाइड किया एडीसी ऑफिस से जो टीम आई हुई थी, तो वो लोग समझ गए जी। और उनके लिए फिर हमें 15 टॉयलेट बनाए थे, जहाँ जहाँ हमें जगह मिली। ये नहीं कि हमने एक जगह ही बना दिए, क्योंकि गांव में बड़ी दिक्कत होती है कि भी पब्लिक के लिए टॉयलेट बनाना। तो हमें यहाँ जगह मिली तो हमने यहाँ बना दिए। जनरल शमशान घाट के पास मिली, वहाँ बना दिए। अच्छा, असर दिखा जी इसका कुछ? हाँ जी, अब तो कोई बाहर नहीं जाता जी। अच्छा, जो गांव की लेडीज को समझाया, आप बाहर खुले में बैठते हो, वैसे तो आप गांव में घूंघट निकालते हैं और आप खुले में सोच बैठ जाते हो। वहाँ नहीं आपको शर्म आती भी। इनको बहुत बड़ा समझाया, वो लेडीज आई हुई थी एडीसी ऑफिस से, तो वो सब समझ गई। बहुत से परिवारों ने अपने घर में टॉयलेट बनवा लिए जी, और जिन पे नहीं बनते वो अपना ये यूज कर रहे हैं पब्लिक टॉयलेट। लोगों की जो आदत बनी हुई थी कि किसी तरह से कि उन्हें खुले में ही शौच जाना है, तो उसको चीज़ को हमने लोगों के सम्मान के साथ जोड़ा, बेटियों के सुरक्षा के साथ जोड़ा, सामाजिक अभियान को लेकर चले और उसके साथ साथ में स्वास्थ्य को लेकर भी हम लोग चले। तो लोगों ने भी सपोर्ट किया। बदलाव की बयार हर ओर चल रही है। तस्वीर केवल एक जिले की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की बदली है।
इस गांव की समस्या अंबाला के गांव से भी ज्यादा बड़ी थी। खुले में शौच से लोग इस कदर परेशान थे कि लोग दाह संस्कार के लिए किसी मुर्दा को भी नहीं लेकर जा सकते थे। कारण ये था कि गांव के शिवधाम के आसपास का इलाका वो इलाका था जहां पर गांव के बहुत सारे लोग शौच के लिए जाते थे। इसी वजह से उन्हें दाह संस्कार करने के लिए मारकंडा के मैदान में जाना पड़ता था। पहले क्या टॉयलेट करने आते थे? बड़ा यहाँ गंदगी चलती थी, टॉयलेट करते थे, लैट्रिन सारा खेतों में करते थे। तो अभी तो बंद है बिल्कुल। अब नहीं आते ना जी ना। तो ठीक है ये चीज जो चल रही है। हाँ, बहुत बढ़िया चीज चल रही है। तो काम तो छोटे छोटे हैं जी, पहले की सरकार भी तो कर सकती थी ये। देखो जी, ये पहले तो कोई सफाई के बारे में कोई वो करी नहीं है उन्होंने। हाँ। तो अभी तो लगे हैं बस, ये जब से सरकार आई है ना, सफाई के बारे में तो यही लोग कर रहे हैं। कौन सी सरकार आई है? ये जो बीजेपी की। अच्छा। तो बहुत अच्छा, मतलब बढ़िया सफाई होगी उस टाइम पे। नहीं तो हमारा तो यहाँ से रास्ते से लखना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। अच्छा। इतनी गंदगी चढ़ी, खेतों में फसल निकालने में बड़ी दिक्कत हो आती जी। क्योंकि जहाँ देखा तो वहीं गंदो गंद चढ़ रहा था। यानी यहाँ तो कहीं ना भी रास्ता नहीं था लखने का। गंदगी बदबू आती थी बड़ी बारी। इतना बुरा हाल था यहाँ पे। गांव ने सोच तो लिया कि खुले में गांव को शौच से मुक्त कराना है, लेकिन एक और समस्या उनके सामने खड़ी थी। वो ये कि लोग ये कहने लगे कि वो तो शौच करने के लिए अपने खेत में जा रहे हैं, इसमें भला प्रशासन को क्या दिक्कत हो सकती है। जैसे सर हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो मुहिम चलाई थी, और उसी के तहत हमने अपने गांव में भी अपने गांव को पूर्णतः ओडीएफ मुक्त किया है। स्ट्रक्चर देता था, हम उसके अकॉर्डिंग ही सुबह मॉर्निंग में 4:30 से लेकर 7 बजे तक हम मॉनिटरिंग करते थे गांव की फिरनी पर, और सभी लोगों को मोटिवेट करते थे कि खुले में शौच मत जाओ, शौचालय का उपयोग करो, और जिस परिवार पे शौचालय नहीं है उसको वो शौचालय बनवाए। तो अभी हर गांव में, हर घर में है जी गांव में? बिल्कुल सर, हमारे मोस्टली 100% शौचालय है। और जहाँ पर हमें कुछ कमी दिखी, हमने वहाँ पर जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर शौचालय बनवाए गए। अच्छा। जैसे धर्मशाला और मंदिर के आसपास, और स्कूल में जो शौचालय टूटे पड़े थे उनको हमने रिपेयर कराया। अच्छा। और इन सब के अलावा जी पहले कहाँ जाते थे गांव के लोग टॉयलेट करने के लिए सुबह? वैसे तो सर मोस्टली हमारे गांव में 80% पहले तो शौचालय बने हुए थे। जो 20% कुछ आबादी थी उनको हमने मोटिवेट किया, और उन लोगों ने भी शौचालय बनवा लिए। हमारे पास नदी है मारकंडा, वहाँ पे जाना लोग पसंद करते थे, शमशान घाट में नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ गंदगी बहुत थी। टॉयलेट करने जाते थे लोग? टॉयलेट भी जाते थे, और वैसे भी इस पे थोड़ा सा गाँव वासियों ने, किसी ने पराली लगा दी है या भूसा बांध दिया, कुछ ऐसी व्यवस्था की हुई थी। जब लोगों ने कहा कि सर हमारे हैं खेत, हम उनमें खुले में शौच अगर जा रहे हैं तो आपको ऐतराज क्या है? हाँ, तो हमने उनको समझाया कि जो आप जब खुले में शौच जाओगे उस पर जो मक्खियाँ और वगैरह आएंगी, हम वो आपके ही गांव में आएंगे, आपके ही सर उस पर खाने पे आएंगे। गांव कठुआ हम आ पहुंचे हैं और जायजा ले रहे हैं कि क्या सच में खुले में शौच मुक्त जो है वो हरियाणा हुआ भी है या नहीं। और यहाँ की गांव की अपनी अलग कहानी है, क्योंकि जिस पाथ पर आप देख रहे हैं, ये जो पूरा पाथ है, यहाँ पर लोग जो हैं खुले में शौच करने के लिए आते थे। और यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो गंदगी आपको पहले जिस तरीके से गांव वाले बता रहे हैं वो यहाँ पर मिलती थी। उससे होता क्या था कि जब कोई मौत भी हो जाती थी, क्रिमेशन जो है वो होता था गांव के अंदर, तो वो बजाय कि शमशान घाट में आने के, चूंकि यहाँ पर गंदगी है, तो वो चले जाते थे मारकंडा की तरफ। अभी आप बाउंड्रीज देख सकते हैं, ये रोड जो है ये बना है और गंदगी यहाँ पर कम से कम रोड पर नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आ सकते हैं और आने के बाद जो शव का अंतिम संस्कार है तो वो हो सकता है। लेकिन पहले ये जो बाउंड्रीज अभी आप देख रहे हैं, ये खेत के साथ साथ, हालांकि विरोध का सामना भी करना पड़ा, जिस तरीके से जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं, वो लोगों का तर्क ये भी था कि अपनी जमीन है उसके ऊपर वो शौचालय जो है वो कर रहे हैं, शौच करने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सभी परेशानियों के बावजूद जो कठुआ गांव है वो खुले में शौच मुक्त हुआ है। और न केवल खुले में शौच मुक्त हुआ है, बल्कि जो शमशान घाट है वहां तक भी जाने के लिए लोगों को रास्ता मिला है। और अंतिम संस्कार करने के लिए पहले जो मारकंडा की तरफ रुख करना पड़ता था, वो उस चीज से भी, कम से कम उस समस्या से भी इस गांव को मुक्ति मिली है। और
ये जो पूरा इलाका है, ये पीछे तक के जो आप खेत देख रहे हैं, इस पूरे खेत में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोग आते थे फिरनी, और ये जो ऐसी जगह है, ये ऐसे स्पॉट हैं, यहाँ पर लोग खुले में शौच करने के लिए आते थे। पब्लिक टॉयलेट्स बनाई गई जब सरकार ने बीड़ा उठाया, पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं वो ओपन की गई, लेकिन अभी कठुए में लगभग हर गांव में टॉयलेट है और खुले में शौच से पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है। हमने प्रशासन से भी इस मामले में जब बात की तो शाहबाद के BDPO संदीप कुमार ने हमें बताया कि कठौत गांव और आसपास के इलाकों को शौच से मुक्त कराना इतना आसान नहीं था, लेकिन इसके लिए उन्होंने गांव स्तर पर कई टीमें बनाई जो सुबह सुबह गांव के दौरे पर निकलती और लोगों को जागरूक करती, साथ ही ये भी सुनिश्चित करती कि कोई खुले में शौच नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को समझाया गया। ODF के बारे में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लोगों को अवेयर करना, कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था, और ये सबसे अच्छी बात ये रही कि इतने बड़े प्रोग्राम को सरकार ने पंचायत लेवल पर एक्शन के रूप में लिया। हमारी पंचायत स्तर पर इकाइयाँ गठित की गई हैं, उसमें स्वच्छता कमेटियाँ भी थी, निरीक्षण कमेटियाँ भी थी, और वो सबसे अच्छी बात ये थी कि जो गाँव के ही व्यक्ति थे, मेरा ये पर्सनल मानना है कि कोई भी समस्या है उसके बारे में उसका जो आसपास रहने वाला व्यक्ति है वो सबसे अच्छा सॉल्यूशन और बेस्ट सॉल्यूशन बताता है। तो हमने जो इकाइयाँ गठित करी थी उसमें वही व्यक्ति थे गांव के जो सेल्फ मोटिवेटेड थे, जिनमें अपने अंदर ही अपने आप स्पिरिचुअल थी, जो जिनमें ये ताकत थी कि हमें अपने गांव को बदलना है। सबसे बड़ी समस्या ये आई कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, रेजिस्टेंस शुरू हो गया सोसाइटी में कि भाई हम तो अपने खेतों में खुले में जाएंगे, आप हमें कैसे रोक सकते हो। तो इसमें भी हमें एक अजीब सी समस्या महसूस हुई कि बात तो सही है, इनकी अपनी प्रॉपर्टी है। फिर उनको हमने साम दाम दंड भेद करके समझाया। मैं साम दाम दंड भेद इसलिए कह रहा हूँ कि हमने उनको, जैसे हम गांव में ये पता करते हैं कि ये फला व्यक्ति उस व्यक्ति की ज़्यादा मानता है, तो हमने गांव में ऐसे 10-12 व्यक्ति आइडेंटिफाई किए जो पर्टिकुलर मोहल्ले में, पर्टिकुलर गली में, उस गांव के, उस एरिया के चौधरी हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, जिनकी वहाँ रेपुटेशन अच्छी है। तो उन लोगों के माध्यम से एक एक व्यक्ति को वन मैन आर्मी की तरह हमने टारगेट किया, सरपंच ने, हमारे ने, और मैन टू मैन मार्किंग की हमने, किस व्यक्ति को रोका जाए। प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करना केवल गांव तक ही सीमित नहीं था। शहरों में ये एक बड़ी समस्या थी कि जो लोग झुग्गी या अस्थायी रूप से रहते थे वो खुले में शौच करने के लिए जाते थे। सोनीपत शहर के RK कॉलोनी के ये लोग, जिनका कहना है कि पिछले कई सालों से वो लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कभी भी उनको शौचालय की तस्वीर तक नहीं दिखी। पिछली कोई भी सरकार उनको शौचालय नहीं दे पाई, इसीलिए वो लोग खुद ही शौच करने के लिए चले जाते थे। लेकिन अब उनके लिए शौचालय बन चुके हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। टॉयलेट्स बने जी अभी आपके यहाँ? हाँ जी। कब बने? 2017 में बने जी। अच्छा, 2017 में बने। इससे पहले कभी टॉयलेट्स बने थे आप? नहीं जी, कभी नहीं बने। तो कब इसी सरकार ने बनाया मतलब? हाँ जी, इसी सरकार ने बनाया जी। तो इससे पहले मतलब लोग कहते थे कि हम काम करेंगे, फला कुछ किया उन्होंने? ऐसा तो कुछ नहीं करा सर जी। अच्छा, इसका फायदा है कुछ? हाँ जी, इसका फायदा, जैसे हमारी बहन बेटियां थी, जैसे बाहर जाती थी, अब वो नहीं जाती हैं, अब टॉयलेट में जाते हैं। सरकार ने हमारे काफी सुविधा दी है। अच्छा, कहाँ बनी है जी? एक यहाँ पर बनी हुई है, एक साइड में बनी हुई है, 3 साइडों में, जैसे यहाँ पर बनी है, एक साइड उधर, एक साइड उधर। पहले कहाँ जाते थे आप? पहले जंगल में जाते थे। अच्छा, मतलब अब ठीक है, इनका फायदा मतलब बहुत फायदा है। इससे पहले किसी ने टॉयलेट्स बनाए थे आपके लिए? नहीं। अब बन गए? कितने टॉयलेट्स बने हैं जी? 8 इधर, 8 उधर, 3 साइड बने हैं। अच्छा, तो पहले बाहर जाना पड़ता था? क्या, कहाँ जाते थे? खुले में जाते थे। और अब तो इनमें बैठते। तो गंदे थोड़ा कम हुआ है? हाँ। क्या फर्क पड़ गया पहले से अब में? हाँ, बस ये थोड़ा पर्दा हो गया कि पर्दे में सब जा रहे हैं और अपने ये बात। सोनीपत गांव के हरसाना कला गांव का भी हमने दौरा किया और वहां भी असल हालात का जायजा लिया। हमने पाया गांव में शौचालय का निर्माण हुआ है और लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हरसाना की एक महिला ने बताया कि वो और उनकी 4 बेटियां पहले खुले में शौच करने जाती थी, लेकिन अब वो इस शौचालय का इस्तेमाल करती हैं। इससे पहले टॉयलेट्स थे आपके गांव में ऐसे जो अब बने हुए हैं? हाँ जी, इससे पहले यही थे। अच्छा। वो कभी यूज ही नहीं किए, सब नगोश से भर दी इसमें। अच्छा, अभी यूज होते हैं ये? हाँ जी, यूज करते हैं। अच्छा, पहले जो है बाहर जाते थे लोग टॉयलेट करने के लिए, अब जाते हैं बाहर? जिनका है जी वो तो घर पे ही घूम लेते हैं। हमारे पर गए, हमारे घर पे नहीं, तो हम तो यहीं जाते हैं। आपके घर में कितने लोग हैं? कितने लोग यूज करते हैं? हम 4 बेटियां हैं और एक मैं हूँ। अच्छा, अब इनको यूज करते हैं? हाँ जी, हम करते तो ये ठीक है। ये नहीं थे इससे पहले? कहाँ जाते थे आप टॉयलेट पे? यहाँ तो जी पहले जंगल पड़ा था, ऐसे घूम जाते थे।
तो अब तो नहीं जाते खुले में? नहीं, अब तो कहीं जाते ही नहीं, अब जगह भी नहीं है कहीं घूमने की। अच्छा, तो कम से कम सरकार ने टॉयलेट तो बना के दिया है ना? हाँ जी, बना के दिए थे। मतलब साफ है, सरकार ने जब शुरुआत की तो न केवल लोगों का सपोर्ट मिला बल्कि सफलता की नई इबारत भी हरियाणा दिखता गया। हालांकि हरियाणा का ग्रामीण इलाका पहले ओडीएफ घोषित हो गया, लेकिन शहरी इलाकों को ओडीएफ करने में वक्त लगा। इसका कारण ये था कि शहरी इलाकों में जो लेबर बाहर से आती थी वो एक बड़ी समस्या शहरी इलाकों के लिए थी। हरियाणा ऐसा राज्य बना कि जो पहले से भी ओडीएफ राज्य थे, जब केंद्र सरकार ने उसका आकलन किया तो हम सबसे बेहतर स्थिति में थे। और ये काम कोई मामूली काम नहीं था, ये आदत बदलने से संबंधित काम था और आदत बदलना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन जब इसकी जागरूकता बढ़ाई, निगरानी की, लोगों ने बहुत सुबह जल्दी उठ के 4 बजे उठ कर निगरानी की, तो आदत बदलने में हम कामयाब हुए हैं। और मुझे इस बात का हर्ष है कि हरियाणा में लोग लोटा बोतल लेके बाहर नहीं जाते। और इसका एक अंतर आपको और भी दिखाई देगा, जो सार्वजनिक स्थानों पर जो गंदगी होती थी, क्योंकि इसमें हम शहरों से पहले खुले में शौच मुक्त हुए, तो वो सार्वजनिक स्थानों पर अब आप जाओगे जहाँ भी, तो वहाँ आपको उस प्रकार से वो एक जो सार्वजनिक शौचालय जैसा दृश्य खुले में दिखाई देता था, अब वो आपको कहीं भी दिखाई नहीं देता। खुले में जहाँ पर शौच होता है, शौच के साथ 100 तरह की बीमारियाँ भी आती हैं। तो इसी विजन को लेकर एक सकारात्मक सोच के साथ कि किस तरह से ये सामाजिक एक बदलाव लाया जाए, इसी सोच को लेकर प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर आगे बढ़ते हुए हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी की मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार ने, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, ये फैसला लिया था कि हरियाणा का जो स्वर्ण जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं कि नवंबर 2017 तक हम अपने लक्ष्य को पूरा कर लें। और इस लक्ष्य को पूरा करने में हम लोग कामयाब रहे और ग्रामीण क्षेत्र हमारा पहले ही ओडीएफ हो गया था और उसके बाद शहरी क्षेत्र भी हमारा पूरी तरह से ओडीएफ हो गया है। हालांकि इन सभी समस्याओं के बाद हरियाणा ने अपना लक्ष्य हासिल किया है। अब समूचा सूबा ओडीएफ घोषित हो गया है, लेकिन इसके बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। जरूरत है कि हम सब मिलकर ओडीएफ स्टेटस के रुतबे को बरकरार रखें ताकि आने वाली पीढ़ी को हम स्वच्छ और सुंदर वातावरण दे सकें।